दोस्तों आज मैं आपको ईरान से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ईरान भारत देश के सर्वाधिक करीब रहा है। कभी ईरान की तरफ से भारत की जमीन पर विदेशी हमलावरों का आगमन हुआ करता था। दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान की सभ्यता अन्य आदिम सभ्यताओं की तरह नहीं रही है। ईरान में सिविलाइजेशन का पुराना इतिहास रहा है और ईरान को क्रूरतम शासकों का देश भी माना जाता है। ईरान में सिविलाइजेशन और साम्राज्यों का इतिहास हजारों साल पुराना है। दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान का पुराना नाम पर्शिया या फिर फारस है। दोस्तों क्या आपको पता है ईरान में मेदी साम्राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं फारसी भाषा में ईरान का शाब्दिक अर्थ है कि आर्यों की जमीन। ईरान का आधिकारिक नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो कि 11 फरवरी 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। ईरान को सन 1935 तक समूची दुनिया फारस के नाम से जानती थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी है, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, प्रशासन और व्यावसायिक जीवन में किया जाता है। और दोस्तों क्या आपको पता है फारसी भाषा का इस्तेमाल ईरान के अलावा तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी आज भी होता है। करीब 200 सालों पहले फारसी भाषा भारत के साम्राज्यों की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, खासकर मुगलों और अन्य मुस्लिम राज्यों की। दोस्तों क्या आपको पता है ईरान क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। वहीं 80 मिलियन की आबादी के साथ जनसंख्या में भी ईरान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों क्या आपको पता है ईरान में इस्लाम धर्म ही राजधर्म है। यहाँ पर शिया मुस्लिम बहुमत में रहते हैं। शिया के बाद सुन्नी मुस्लिमों की आबादी सर्वाधिक है। ईरान में यहूदी, ईसाई और बहाई भी रहा करते हैं। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है, जिसका अर्थ है गर्म टीला। दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान में विश्व धरोहर की लंबी सूची है। सर्वाधिक धरोहरों के मामले में ईरान का स्थान 7वें नंबर पर आता है। ईरान दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश माना जाता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान की सीमा 10 देशों से मिलती है। और दोस्तों क्या आपको पता है ईरान दुनिया के महान योद्धाओं दानियल, साइरस महान, रानी ईस्टर, दरियश की धरती मानी जाती है। और दोस्तों क्या आपको पता है ईरान में पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, जो समाज की पहली सीढ़ी है। परिवार का मुखिया ही पूरे परिवार के लिए जिम्मेदार होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरानी घरों में टेबल और कुर्सियां नहीं होती हैं। यहाँ पर लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं और खास तरह के तकियों का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है ईरान के मौजूदा झंडे में 3 रंग होते हैं, जो कि 1980 को अंगीकृत किया गया था। इसमें हरा, सफेद और लाल रंग होता है। हरा रंग विकास और इस्लाम का प्रतीक है, तो सफेद रंग ईमानदारी और शांति का, वहीं लाल रंग बहादुरी और शहादत का प्रतीक माना जाता है। सफेद पट्टी के बीच में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है ईरान दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक माना जाता है। ईरान की 70% आबादी 30 साल के नीचे है। ईरान में जो लोग विवाह नहीं करते हैं वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान में शादी का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 1 घंटे का लेक्चर सुनना होता है, जो कि गर्भ निरोधक पर होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान में 13 से 15 साल के ऊपर बच्चियों को हिजाब पहनना अनिवार्य होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरानी बिल्ली की प्रजाति दुनिया में बिल्लियों की सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है, जिसके शरीर पर बड़े बाल होते हैं ताकि वो सर्दी से स्वयं की रक्षा कर सके। और दोस्तों क्या आपको पता है ईरान की मुद्रा रियाल मानी जाती है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान और इराक के बीच सितंबर 1980 से अगस्त 1988 तक युद्ध चला था, जो कि 20वीं शताब्दी का सबसे लंबा युद्ध था। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ईरान में कारून नाम की सिर्फ एक ही नदी है। यहाँ पर सिर्फ छोटी दूरियों के लिए ही जल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।